अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बजट 2023-24 जिसमें फ़ाइनेंस बिल 2023 इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें डिफरेंट चेंजेस की गई हैं और मैं सिलिएंट चेंजेस हैं उनको डिस्कस करूंगा आज। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो चेंजेस आई हैं आज मैं उसका पार्ट 1 आपके सामने डिस्कस करूंगा और जो बाकी चेंजेस हैं उसके लिए मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एसएमईज़ यानी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ का स्कोप बढ़ा दिया गया है और उसमें आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को भी शामिल कर दिया गया है। उसके बाद एसएमई के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए पहले जो लिमिट थी मैक्सिमम सेल्स की वो 250 मिलियंस की थी और अब उसको बढ़ाकर 800 मिलियंस कर दिया गया है। यानी कि 800 मिलियन तक अगर आपकी सेल है और आप बाकी की टर्म्स एंड कंडीशन मीट करते हैं तो आप एसएमई क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। उसके बाद मैंने एक और वीडियो सुपर टैक्स पे भी बनाई थी। सुपर टैक्स जो है वो उसका स्कोप थोड़ा सा चेंज किया गया है और उसमें रेट्स भी बढ़ाए गए हैं और उसमें अब ये कहा गया है कि सुपर टैक्स जो होगा वो क्वार्टरली बेसिस पे जैसे एडवांस टैक्स पे होता है उस तरह पे करना ज़रूरी होगा। उसके बाद जो बोनस शेयर होल्डर्स किसी कंपनी के शेयर होल्डर का जब इशू होते हैं उनकी जो इनकम है उसके ऊपर अदर इनकम के मद में 10% के हिसाब से एडवांस टैक्स इम्पोज़ किया गया है और ये टैक्स जो है ये फ़ाइनल टैक्स ट्रीट होगा, यानी ये फ़ाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, अगर कोई इंडिविजुअल अपना नया घर बनाना चाहता है 2024 से लेकर 2026 के टैक्स ईयर्स के दरमियान, तो उसको 10% टैक्स क्रेडिट मिलेगा या 1 मिलियन रुपीज़ का, विच एवर इज़ लोअर। यानी मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है वो 1 मिलियन है, लेकिन जनरली जो है वो 10% ऑफ टैक्स एसेस्ड उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा और उसमें कुछ कंडीशंस भी गिवन हैं। क्योंकि ये हाइलाइट्स मैं आपको दे रहा हूँ तो इसलिए डिटेल्स मैं अपनी डिटेल्ड वीडियोस में आपसे शेयर करूँगा। मैंने आपसे सुपर टैक्स की बात की थी, तो सुपर टैक्स के जो रेट्स हैं 150 मिलियन तक 0% हैं और उसके बाद हर 50 मिलियन के ऊपर इनको इंट्रोड्यूस किया गया है 1% से लेकर 10% तक, और ये पहले से ज़्यादा हो गए हैं इसके रेट्स इन मैक्सिमम केसेस। उसके बाद कैश विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक, नॉन फाइलर्स जो हैं या जो ऐसे लोग जिनका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं है, वो अगर बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं एक दिन में 50,000 से ज़्यादा, तो उनको 0.6% के हिसाब से एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी उनका विदहेल्ड हो जाएगा, बैंक कर देगा। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग राइस, कॉटन सीड और एडिबल ऑयल्स, इनके अलावा जो सेल्स ऑफ गुड है उनके ऊपर जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है उसमें 1% इंक्रीज़ कर दिया गया है। और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के ऊपर भी 1% इंक्रीज़ किया गया है और उसमें ऐसी सर्विसेज भी शामिल हैं जिनके रिड्यूस रेट ऑफ 3% लगता है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टाइजिंग सर्विसेज शामिल नहीं हैं, बाकी सारी सर्विसेज के ऊपर 1% टैक्स बढ़ा दिया गया है। और उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी 1% विद होल्डिंग टैक्स इंक्रीज़ किया गया है और उसमें स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनको शामिल नहीं किया गया, यानी उनका रेट नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा बाकी एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर 1% विद होल्डिंग टैक्स इंक्रीज़ हो गया है। इसी तरह जो कमर्शियल इंपोर्ट्स हैं जो कि पार्ट 3 ऑफ द 12th शेड्यूल में आती हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, उनके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स का रेट 0.5% से बढ़ा दिया गया है। इसी तरह परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सनस
को जो पेमेंट की जाती है सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इन तीनों मद में उस पर 1% इंक्रीज़ कर दिया गया है। और उसमें जो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है उसमें ऐसी सर्विसेज जो कि जिन पे रिड्यूस रेट ऑफ 3% भी लगता है वो भी शामिल हैं, उनको भी 1% इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये चीज़ा अमेंडमेंट्स थी। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है वो अगले पार्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।